हमारा सूरज, अर्थ और सारे प्लैनेट्स, मून्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स मतलब पूरा सोलर सिस्टम लगभग 4.6 बिलियन साल पहले एक बेडी से गैस और डस्ट के क्लाउड से बना था। ये नेब्यूला ग्रेविटी की वजह से धीरे धीरे इकट्ठा होकर कोलैप्स हुआ। लेकिन ये क्लाउड शुरू में एक बड़ी सी शेपलेस ब्लॉब जैसा था, तो फिर हमारा सोलर सिस्टम फ्लैट डिस्क की शेप में कैसे बन गया? हम सब ने एटॉमिक मॉडल का वो ओल्ड स्कूल प्लैनेटरी मॉडल देखा है, जो एटॉम्स के केस में तो गलत ही है, लेकिन वो ऐसा लगाता है जैसे प्लैनेट्स किसी भी रैंडम डायरेक्शन में रिवॉल्व कर सकते हैं। तो क्या हमारा सोलर सिस्टम खास है क्योंकि ये इतना फ्लैट है, या फिर एटॉमिक प्लैनेटरी मॉडल डबल गलत है? एक्चुअली हमारा सोलर सिस्टम यूनिक नहीं है। बहुत सारे एक्सोप्लैनेट सिस्टम्स फ्लैट होते हैं, गैलेक्सीज फ्लैट होती है, ब्लैक होल अक्रीशन डिस्क्स फ्लैट होते हैं, सैटर्न के रिंग्स फ्लैट होते हैं, एटसेट्रा। तो जब 3D स्पेस पूरी तरह अवेलेबल है, यूनिवर्स को फ्लैटनेस से इतना प्यार क्यों? इसका आंसर दो चीजों में छुपा है, कोलिजन्स और हमारा यूनिवर्स 3 डायमेंशंस का होना। जब भी कोई बड़ा मैटर का क्लाउड ग्रेविटी के अंडर रोटेट करता है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स की मोशन प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन प्योर क्लाउड का टोटल एंगुलर मोमेंटम एक हाई डायरेक्शन में होता है। मतलब क्लाउड ओवरऑल एक स्पेसिफिक प्लेन में रोटेट करता है। अब 2D में तो कोई भी रोटेटिंग क्लाउड बाय डेफिनेशन फ्लैट हाई होता है, लेकिन 3D में पार्टिकल्स अस रोटेशन प्लेन के ऊपर नीचे इधर उधर जा सकते हैं। जब पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते रहते हैं, उनका ऊपर नीचे वाला मोशन धीरे धीरे कैंसल हो जाता है। कोलिजन्स एनर्जी को डिसिपेट कर देते हैं, लेकिन प्योर क्लाउड का टोटल रोटेशन कंसर्व होता है, ये रुक नहीं सकता। इसलिए धीरे धीरे क्लाउड फ्लैट होता चला जाता है और एक स्पिनिंग डिस्क बन जाता है, जैसे सोलर सिस्टम्स और स्पाइरल गैलेक्सीज। लेकिन अगर यूनिवर्स 4D होता तो वहां दो अलग अलग रोटेशन प्लेन्स पॉसिबल होते और कोई एक स्पेसिफिक अप डाउन डायरेक्शन नहीं होता जिसमें कोलिजन्स एनर्जी लूज करा सकें। इसलिए वहां क्लाउड्स फ्लैट नहीं बनते, वो बस क्लाउड्स हाई बेनी रहते। इसलिए सिर्फ 3D यूनिवर्स में ही नेबुला फ्लैट डिस्क बन सकता है, जिसे स्टार्स, प्लैनेट्स और हम एग्जिस्ट कर सकते हैं। फ्लैट होना डेफिनेटली एक अच्छी बात है, क्योंकि हमें सारी मैटर को एक साथ क्लम्प होना जरूरी है, ताकि स्टार्स और प्लैनेट्स फॉर्म हो सके और हम एग्जिस्ट कर सके। इवन हम लोग जो सोचते हैं कि एटॉम्स कुछ ऐसे दिखते हैं। इस मिनट साइंस एपिसोड को सपोर्ट किया है EMBR वायरिडल एरोनॉटिकल यूनिवर्सिटी ने, जो हमारे सबबल सब्सक्राइबर्स में से एक है और नेशन का नंबर 1 रैंक अंडर ग्रेजुएट एरोस्पेस इंजीनियरिंग प्रोग्राम भी है। EMBR वायरिडल प्रिस्कॉट, एरिजोना में बेस्ड है और 6 मंथ्स के अंदर 96% जॉब प्लेसमेंट रेट ऑफर करता है आफ्टर ग्रेजुएशन। हम उनका मिनट साइंस को सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया करते हैं। इस वीक हमने एक म्यूजिक वीडियो बनाया है, जो इस वीडियो के साउंड ट्रैक पर बेस्ड है। साथ ही एक शॉर्ट फिल्म भी मैंने बनाई है, जिसमें बताया गया है कि बाहर बहुत ज्यादा ठंड हो तो क्या करना चाहिए।